ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह सुलग उठा है। जेन जी खामनेई के खिलाफ खड़ा हो चुका है और तेहरान की सड़कों पर अब उनका कब्जा है। जेन जी का ये प्रदर्शन अब ईरान के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। महिलाओं के हक की आवाज को भी बुलंद किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। इस बगावत को समझने के लिए आपको ईरान से आ रही तस्वीरों को बेहद गौर से देखना चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीते करीब एक सप्ताह से ईरान में देखिए क्या हालत है। गंभीर आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से ईरान गुजर रहा है। दिसंबर के अंत में तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में अब फैल चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे खामनेई के खिलाफ सड़कों पर लोगों का हुजूम उतर आया है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस विरोध की वजह क्या है, डिटेल में इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए। ईरान के कई बड़े शहरों में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ खामनेई का विरोध कर रहे हैं। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। लोगों में भारी गुस्सा है, जिसकी तस्वीर भी यहां हम आपको दिखा रहे हैं। जहां दुकानें बंद कराई जा रही हैं। अब ईरान के फासा शहर की ये तस्वीर देखिए, जहां प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के दफ्तर पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। ईरान में आर्थिक संकट और गहरा गया है। सरकार ने कई प्रांतों में छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे प्रदर्शन रुके, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फासा की अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागी जा रही हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। यानी जो आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए उन पर खुलेआम हमला किया जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो ईरान में तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं, और इस बगावत की वजह क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ईरान की करेंसी तेजी से नीचे गिर रही है। यानी 14.2 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पर $1 जितनी वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हैं आप? मुद्रा नीचे आने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72%, 5-7% नहीं, 72% तक बढ़ चुके। तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। आप सोचिए, इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है लोगों को 1 लीटर दूध के लिए। और ये तो सिर्फ हमने दूध का बताया, आप समझ लीजिए कि बाकी चीजें भी, राशन कितना महंगा होगा। यही वजह है कि जनता सड़क पर आ गई है। समझ रहे हैं आप, ये वही ईरान है जहां पर हर साल 3600 बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। जनता के लिए कुछ नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। इन सबका हाल एक ही जैसा है, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान। पैसा या हथियार और कट्टरपंथ पर ही खर्च करते हैं, चाहे जनता भूखों मर रही हो, चाहे उनकी हालत खराब हो रही हो। ईरान में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह भी है, जिसका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंका जाए। और इसीलिए लोग सड़कों पर कैसे लामबंद है, ये आप तस्वीर में देखिए। शासन को उखाड़ने के लिए ईरान के पूर्व शाह के वारिस रजा पहलवी पिछले तकरीबन 1 साल से खामनेई के विरोध में मुहिम चला रहे हैं। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले पहलवी ने ईरान के लोगों के नाम पर संदेशा भेजा। और जो संदेशा उनकी तरफ से भेजा गया है, उसमें क्या कहा गया है, आपको बताते हैं। ईरान के सभी लोगों को उन व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन करना चाहिए जो सरकार के ऊंचे टैक्स के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमें दोबारा अपनी सड़कों पर दबदबा कायम करना होगा, रजा पहलवी ये कह रहे हैं।
जिससे ईरान के वर्तमान शासन और सिस्टम को बदला जा सके। रजा पहलवी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान की फौज भी अपने देश के लोगों का साथ दे, तो फौज को भी उनकी तरफ से अब निमंत्रण दे दिया गया है रजा पहलवी की तरफ से कि आइए और जनता का साथ दीजिए। 28 दिसंबर को पहलवी के इस संदेश के बाद ईरान का क्या हाल हो गया, आपको हम दिखा रहे हैं ईरान कैसे सुलग उठा है। आप इस तस्वीर में देखिए, आग की लपटें भड़क उठी हैं, सड़कों पर आगजनी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है और रजा पहलवी जो कह रहे थे वो लोग अब करने पर उतारू हो गए और क्या पता आर्मी भी साथ आ जाए। ईरान के शहर हमादान की आपको अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आप यहाँ गौर से देखिए, प्रदर्शनकारियों ने यहाँ भी जमकर तबाही मचाई और अज़दाबाद की एक इमारत को आग के हवाले कर दिया। ये हालात है इस वक्त ईरान में अलग अलग जगहों पर इसी तरह हिंसा एक तरह से भड़की हुई है। ईरान में भड़की हिंसा की तस्वीरें आपने देखी, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अब ये हिंसा एक शहर तक सीमित नहीं, ये खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी जैसा लगता है। इस वक्त खामनेई को दो विरोधियों की चेतावनी मिल रही है, पहले है रजा पहलवी और दूसरा है इजराइल। दोनों ही खामनेई के जान के दुश्मन बने हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर और उसका नतीजा ईरान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब रजा शाह पहलवी हैं कौन, आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जिनके संदेश के बाद इस तरह की तस्वीरें आई हैं ईरान से। नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान के संस्थापक हैं रजा पहलवी। ये एक निर्वासित ईरानी विपक्षी संगठन है। रजा ईरान में एक आज़ाद रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं जिससे लोगों को सरकार चुनने की आज़ादी मिले, डेमोक्रेसी मिले, इसकी वो वकालत करते हैं। ईरान में आंदोलन तेज होता जा रहा है, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लोग खुलकर शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में अब नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। हमीदान में हालात और ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। वहीं ईरान के लिए मुश्किल और क्यों बढ़ती जा रही है, अब समझिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उसका बर्ताव नहीं सुधरता है तो परिणाम बहुत बुरे होने वाले। सुनिए। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully. तो देखिए, खामनेई बुरी तरह फंस चुके हैं और उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब खामनेई के खिलाफ महिलाएं भी सड़क पर आ गई हैं और आजादी की मांग कर रही हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ये बुर्का है, हिजाब उठाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हिजाब का यहाँ विरोध किया जा रहा है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं।